हक की बात। नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं मोहित चौधरी। वक्त हो चुका है हक की बात का। हक की बात में हम हर रोज 8:30 से 9 बजे तक आपसे जुड़े उन मुद्दों को उठाते हैं जो लगातार आपके से जुड़े हुए हैं और उन पर आपकी राय को साझा करते हैं। आज भी हमने आप ही से जुड़ा मुद्दा उठाया, किसानों से जुड़ा हुआ। दरअसल देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। राज्य धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसान संगठन भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट चुके हैं। किसान संगठन आंदोलन के साथ महीने पूरे होने पर 26 जून को देश भर में राजभवनों के सामने धरना देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो 26 जून को अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान काले झंडे दिखाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन भेजेंगे। जुलाई में राज्यों के सभी छोटे बड़े किसान संगठनों को दिल्ली आने और राज्य में ही छोटे प्रदर्शनों के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर से किसान संगठन देश भर में आवाज बुलंद करने की तैयारी में जुटे हैं। 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त किसान संगठन ने कहा कि हम राजभवनों पर काले झंडे दिखाकर और प्रत्येक राज्यपाल के नाम माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे और अपना जो विरोध है वो एक बार फिर से केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसी को लेकर एएनपी न्यूज के कुछ सवाल है। क्या कुछ वो सवाल है जिस पर आप अपनी राय को साझा करेंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन के 7 महीने होने पर आप क्या कहेंगे? 26 जून को आप भी क्या किसानों के इस आंदोलन में साथ खड़े होंगे? 26 जून को प्रदर्शन होना है। किसानों की मांग आखिरकार सरकार क्यों नहीं सुन रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या किसानों का आंदोलन जारी रहेगा या फिर यहां पर एक खत्म होता नजर आएगा? क्या सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द कर देगी? ये तमाम सवाल हैं और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्यों आखिरकार नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जा रहा है? तमाम सवाल और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर 017632340226, दूसरा नंबर है 017632340229। इन दोनों नंबरों पर फोन कर सकते हैं और अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और एएनपी न्यूज के साथ में आप साझा करके बता सकते हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन इतने लंबे वक्त से चल रहा है, इसको 26 जून को 7 माह यानी कि 7 महीने पूरे हो जाएंगे और 7 महीने पूरे होने पर आप आखिरकार किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और इसके साथ ही 26 जून को जो किसान आंदोलन को और तेज करने वाले हैं, क्या आप भी किसानों के साथ खड़े होंगे? ये तमाम सवाल हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं। इस पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर भी दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। 017632340226 इन नंबरों पर फोन करें और दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस तरीके से जो लगातार आंदोलन वो 200 से ज्यादा दिनों से लगातार जारी है, परसों यानी कि 26 जून की हम बात करें तो 7 महीने इस आंदोलन के पूरे हो जाएंगे। आपको यह भी बताते चले कि गर्मी का मौसम निकल चुका है, सर्दी का मौसम गुजर चुका है, बरसात गुजर चुकी है, आंधी तूफान तमाम तरह के मौसमों का सामना किसानों ने दिल्ली में ही डटकर किया और इसके साथ ही तमाम उनके ऐसे साथी जो उनके साथ थे, उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, उनकी जान चली गई और उनकी शहादत आज भी किसान याद करते हैं। लेकिन यह आंदोलन और भी मजबूती के साथ चलता रहा। आज भी आपको बता दें कि देश भर से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। ये तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा करके बता सकते हैं। और भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं। इस बीच हमारे साथ जीएल वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? किसान जो हैं ये मोदी सरकार को हटा के रहेंगे जी। किसान हटने वाले नहीं है। मोदी सरकार ईगो है, वो समझता है कि मैं सारी उम्र के लिए पीएम बन चुका हूँ। किसानों की बात उसको सुननी चाहिए, ये डेमोक्रेसी का ये नहीं है। लेकिन सरकार आखिरकार कानून क्यों रद्द नहीं कर रही? आपको क्यों लगता है ऐसा? क्या लगता है उस पर? यानी रद्द करेगी, रद्द कानून है, रद्द जरूर करेगी, लेकिन वो किसानों को अभी डाल रही है, लंबा कर रही है इसको और इसका डाउनफॉल आ चुका है बीजेपी का और ये बिल्कुल खत्म होकर रहेगी। 7 महीने हो चुके हैं किसानों को संघर्ष करते हुए। 9 साल चलता है ये तो
आप उनके लिए क्या कहेंगे? किसानों की लगातार जो संघर्ष है, जो उन्होंने लगातार शहादत दी है, उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? शहादत के लिए तो बहुत कुछ कहना है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जीएल वर्मा जी अपने विचार रखने के लिए और एएनबी न्यूज पर अपने विचार साझा करने के लिए। तो जीएल वर्मा जी जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, लंबा चलेगा और सरकार को आखिरकार अपने जो नए कृषि कानून है उनको रद्द करना ही होगा। ये बातें जीएल वर्मा जी के द्वारा कही गई। साथ में जो शहादत वहां पर किसानों की हुई है उसको लेकर भी उन्होंने संदेश दिया और यह आंदोलन 7 महीने से लगातार जारी है और भारी संख्या में जो दर्शक हैं वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा करके हमें बता सकते हैं कि आखिरकार आप इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहते हैं और 7 महीने इस आंदोलन को हो चुके हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। 26 तारीख को जो आंदोलन के बीच में जो प्रदर्शन करने का फैसला एक बार फिर से किसानों ने लिया है पूरे देश में, क्या आप उनके साथ खड़े होंगे 26 जून को? और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जिस तरीके से लगातार जनवरी से आज तक सरकार और किसान के बीच में संवाद बंद हो चुका है, उस संवाद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार को बातचीत करनी चाहिए? क्या सरकार को बिना किसी शर्त के किसानों की बात को मान लेना चाहिए? ये तमाम बातें हैं और इन पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं जिन पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखिरकार नए कृषि कानूनों को लेकर आपके क्या विचार हैं। और भारी संख्या में लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। आप भी फोन उठाएं और अपने विचारों को एएनबी न्यूज के साथ में साझा करें। इस बीच हमारे साथ कुलदीप जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। कुलदीप जी, क्या कहेंगे आप? रद्द होने चाहिए। हम लोग भी खुद किसान हैं। जब इतनी जनता बोल रही है कि कानून रद्द करिए, तो मोदी जी को इतनी क्या तकलीफ है? जहाँ जो मिनिस्टर हैं उनके साथ जुड़े बैठे हैं और सब, क्या सभी को लगता है? कारण ये है कि सब जितने एमपीज हैं वो ज्यादातर गलत हैं जी। ठीक है, उन्होंने गलतियां की हुई हैं। वो डर के मारे बैठे हुए हैं कि मोदी जी का साथ देंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई गलत हो। लेकिन कुलदीप जी, आप क्या कहेंगे? पिछले 7 महीनों से लगातार संघर्ष जारी है। इस संघर्ष के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए आप क्या कहेंगे 26 जून को, जो पूरे 7 महीने हो रहे हैं? 26 जून को हम लोग अपने जहाँ पर टोल प्लाजा वगैरह होते हैं वहाँ पर गांव में सब लोग, गांव वाले लोग उसी दिन इकट्ठे होते हैं जरूर। और एवरी डे लोग ड्यूटी लगाई हुई है, हर टोल प्लाजा के ऊपर बैठते हैं। थोड़े थोड़े आदमी, अभी सीजन इनका खत्म हो जाएगा धान लगाने का, तो उसके बाद ये जोर पकड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी अपने विचार रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप जी जुड़े, उन्होंने अपने विचारों को साझा किया, साथ में मनोबल बढ़ाने की कोशिश उन्होंने किसानों की। उन्होंने कहा कि 26 तारीख को वो एकजुट होते हैं किसान और साथ में वो टोलों पर पहुंचते हैं, वहां पर अपने जो तमाम तरह का जो संघर्ष है उसको याद करते हैं। लेकिन ये सिलसिला अभी भी जारी है क्योंकि 7 महीने का वक्त 26 तारीख को पूरा हो रहा है और ये आंदोलन आज भी तेजी के साथ मजबूत होता नजर आ रहा है। और इसके साथ ही हमारे साथ शिवराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? शिवराज जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? ना, जो भी गलबात चलती है मोदी साहब का फर्ज बनता फैसला लैन का जी, इन्हां दे हक दे विच। जो भी ये गलत चली जाता काम 6 महीने 7 महीने हो गए गलत चली जाता। बिल्कुल गलत चलता जी। कम जमा ठप हो गए, कम बंद हो गए। मोदी साहब का फर्ज बनता, प्रधानमंत्री साहब आ इन्हां दा फर्ज बनता जो भी मंग पूरी करना। 7 महीने हो गए किसानों के लिए, क्या संदेश आप देंगे किसानों को? हमारा हरसराज बाबा बोलता मोगा जिला बाघा पुराना जी, मैं तो आप चोला जो भी मोदी साहब गलत करते या प्रधानमंत्री साहब आ इन्हां दा फर्ज बनता जनता की गल सुन। मैं महाजन कौम आ, हिंदू कौम आ, मैं ये गल आना जो भी जिमीदार भराना होंदा गलत होंदा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। बिल्कुल गलत चुना मैं जी, जो भी हक बनता उन्होंने हक वापस करना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने विचार रखने के लिए।
हमारे साथ शिवराज जी जुड़े, उन्होंने अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने कहा कि किसानों की जो हक हैं वो उनको मिलने चाहिए और नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। साथ में किसानों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश उन्होंने की और लगातार भारी संख्या में दर्शक कॉल कर रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। आप भी हमें फोन करें और अपने विचारों को साझा करें। टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। गुरचरण सिंह जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी शाह की धक्का करता, गलत करता। जी जी गुरचरण जी, आपका स्वागत, अपने विचार रखें। गलत करता। प्रधानमंत्री साहब आए मेरा फर्ज बनता धक्का ना कर, जनता के नाल चल के चलन, जनता तेरे नाल आ, जनता तई नाल होगी जे जनता का सही चलूगे तो। बिल्कुल, जे जनता ने उल्ट चली जाए जनता तेरे नाल कित्थों होगी? गुरचरण जी, सही चलन जनता साहब, जनता के नाल। बिल्कुल लगातार संघर्ष जारी है किसानों का और 7 महीने हो रहे हैं 26 तारीख को। मेरे भरा आज फाइट अगे वे आ, उन्होंने इन्हों का फर्ज बनता बेनती सुन, वो हथ बंद के बेनती करी जाते मोदी साहब को। मोदी साहब का यह हक बनता, प्रधानमंत्री साहब का बेनती सुनो, मिन्नत सुनो, तरला सुनो। ये तरला नहीं सुनते मोदी साहब और की करूगे? आपकी बात को हम समझ सकते हैं सर, हमें उम्मीद है कि देश की सरकार भी आपकी इस बात को सुने। आप पार्टियां भाइया चलदियां होंगियां भी पिछा देखे, आपकी बिरता देख के उस हिसाब न चले। इन्होंने फर्ज बनता हर जनता की बात सुने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने विचार रखने के लिए और हमें फोन करने के लिए। आपकी भावनाओं को, आप भावुक हैं और आपके इस दर्द को हर एक किसान महसूस कर सकता है। इस दुख को, इस दर्द को महसूस कर सकता है। वो महसूस कर सकता है कि किस तरीके से अपने भाइयों को इस तरीके से तकलीफ में देख करके वो लगातार हर रोज तो वो लोग परेशान हो रहे हैं, दुख में हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारी जो मोदी सरकार है इसको लेकर कोई कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। शर्तों के साथ में बातचीत की बात कही जाती है, लेकिन किसानों की इस मांग को पूरा करने के बजाय टालम टोल का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको यह भी बताते चले कि किसानों के संघर्ष को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप आखिरकार इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं, किसान आंदोलन को लेकर आपके क्या विचार हैं। और एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, गजन सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? गजन जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप गजन जी, कहां से बात कर रहे हैं? धन्यवाद सर, कैथल से हरियाणा से बात कर रहा हूं सर जी। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रजा के लिए ही सरकारें बनती हैं और सरकार प्रजा ही बनाती है। बिल्कुल, अगर प्रजा के बारे में ही सोचा नहीं जाएगा, देश की प्रजा और देश का अन्नदाता ही दुखी रहेगा तो कैसे इस देश का विकास हो पाएगा। आज जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो आंख मूंदे और बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हैं, जिससे आज पूरा देश तराई तराई कर रहा है। ये अकेला किसानों का मुद्दा नहीं है, इसमें आम मध्य वर्ग और गरीब जनता सभी इसमें पिसेंगे और हम लोग बिल्कुल समर्थन करते हैं इस बात का। और माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश की सरकार से ये आह्वान करते हैं कि किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करके उनको घर भेजा जाए, क्योंकि कंडीशनल बात कोई नहीं होती। बिल्कुल, कंडीशनल बात वहां होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गजन जी अपने विचार रखने के लिए और हमें फोन करने के लिए। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने विचार रखते हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर और लगातार वो पूरे संघर्ष को याद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हक की बात, राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। भारत की अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का,
जिनकी दूरदर्शिता और भारत की इस अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को उन्होंने वैश्विक मंच पर एक स्थान दिलाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस वर्ष के कार्यक्रम में हम लोगों को कुछ बातों का सावधानी रखनी आवश्यक होगी, खासतौर पर जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है और इसलिए सावधानी आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर निकलने के पूर्व मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, स्वच्छता के नियमों का पालन करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बार का योग दिवस अपने घर में रह करके मैं एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी योग प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि योग दिवस हमारे न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी निरंतर उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो किसानों के इस संघर्ष को याद कर रहे हैं, इस आंदोलन को लेकर अपने विचार साझा कर रहे हैं। आप भी फोन उठाएं, अपने विचार साझा करें। इस बीच अमरदीप हमारे साथ जुड़े हैं, एक और दर्शक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, ये एनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप, कहां से आप बात कर रहे हैं? अमरदीप जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? अमरदीप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से हमें फोन करें और अपने विचारों को साझा करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से नए कृषि कानूनों को लेकर वो सोचते हैं। जिस तरीके से लगातार ये संघर्ष चला है, इस पूरे संघर्ष को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं और लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। आपको बता दें कि 26 जून को किसानों के इस आंदोलन को पूरे 7 महीने हो जाएंगे और इस बीच अमरदीप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। अमरदीप जी, क्या कहेंगे आप? सर, किसान आंदोलन तो बेचारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना जी, तो ये मोदी जी को सोचना चाहिए कि मान लो कि मोदी जी की ये उम्र हो तो सर क्या करेगा, है ना? बिल्कुल। अमरदीप जी, 7 महीने पूरे हो गए संघर्ष को, 7 महीने पूरे संघर्ष को हो गए। उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जो लगातार वहां डटे रहे? डटे नहीं सर, बेचारे मजबूरी है उनकी भी ना जी। मैं बोलता हूँ कि जितनी मोदी जी को पैसा मिल रहा है ना जी, तो उन किसानों को उतना उतना पैसा देता रहे। बिल्कुल, है ना? लेकिन अमरदीप जी, देश के प्रधानमंत्री को आप क्या सुझाव देंगे इस आंदोलन को लेकर? मैं देता हूँ कि जैसे किसान है सर, किसानों के ऊपर देश चल रहा है, हाँ, जो देश को अन्न दे रहा है ना, बिल्कुल, उसके ऊपर देश चल रहा है सर, तो उसी जैसे किसान बोलते वैसे कर दो। मोदी जी को क्या लेना देना है? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीप जी अपने विचार साझा करने के लिए और हमें फोन करने के लिए। अमरदीप जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने विचारों को साझा किया और हमें बताया कि वो आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके विचार हैं, क्या वो पूरे मामले को लेकर कहना चाहते हैं। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही, लेकिन साथ में आपको यह भी बताते चले कि जिस तरह की स्थिति देश में इस वक्त देखने को मिल रही है, इस पूरे मामले को लेकर किसान एकजुट होते नजर आ रहे हैं। नथमल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप और कहां से बात कर रहे हैं आप? अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका, अपने विचार रखें। अभी जी, किसानों हेलो, किसानों का मुद्दा तो सुलझना चाहिए ना। अभी किसान कितने दिन तक बैठे रहेंगे वहाँ पे? हाँ, ये हमारे अन्नदाता है, ये है, ये हमारे
फूड फीडर है, इनकी प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए जैसे भी हो। अब इनको ज्यादा लटकाइए मत इनको, है नहीं समझे मेरी बात? बिल्कुल। किसानों की जो समस्या है इसमें बर्निंग क्वेश्चन फॉर इंडिया इमीडिएटली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अग्रवाल साहब। देश के प्रधानमंत्री को क्या सुझाव देंगे आप? हम मोदी जी को सुझाव देंगे कि हमारी किसानों की समस्या बैठ करके निपटानी चाहिए। जो उनकी डिमांड है उसके बारे में कुछ तजवीज होना चाहिए उस पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने विचार रखने के लिए और हमें फोन करने के लिए। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से वो इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं। लगातार जो संघर्ष चला है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। चौधरी अजीत सिंह एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? मैं किसान आंदोलन के समर्थन में बोलना चाहता हूं कि हमारे किसान पिछले 7 महीनों से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं जी, और उनकी किसी बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बताइए, किसान भी तो इस देश का अन्नदाता है, ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर किसान के साथ इतना गलत व्यवहार किया जा रहा है। पिछले 7 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें आंदोलन जीवी और खालिस्तानी पाकिस्तानी के नाम से नवाजा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। अरे कहाँ है वो फोन कॉल? क्यों नहीं करते आप फोन कॉल? पहले आप शर्तें रखते हैं, उसके बाद कहते हैं हम बात करेंगे। पिछले 7 महीने से हम किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हमें तीनों कृषि बिल वापस चाहिए, हमें किसी भी तरीके का समझौता मंजूर नहीं होगा। आप माननीय तोमर जी कहते हैं कृषि मंत्री बात करने के लिए, तो माननीय तोमर जी के हाथ में वो पावर देनी चाहिए कि वे जो फैसला चाहे वो कर सकते हैं जी। वही एक वन मैन शो एंड 2 मैन आर्मी वाला खेल चल रहा है। ऐसे देश और सरकार नहीं चल सकती। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी अजीत जी अपने विचार रखने के लिए और हमें फोन करने के लिए। चौधरी अजीत सिंह हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन साथ में जुबराल खेड़ा से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। आपका क्या नाम है, कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? सर मैं सेम चौधरी अजीत सिंह बोल रहा हूँ। जी जी, आपका स्वागत है सर, क्या कहेंगे आप? अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुबराल खाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुबराल जी आवाज आ रही है आपको? जुबराल जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? जुबराल जी का संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन जुबराल जी आप फिर से फोन कर सकते हैं और अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? सर हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है नागेंद्र सिंह नेगी जी, आपका क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहूंगा कि ये अपने पांव पे पर ना जाने क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं जी। इन्होंने सबक नहीं सीखा। जो बंगाल में हुआ वो पूरे देश में होने जा रहा है। और ऐसे कहूँ कि मुल्क के हालात बदले हैं। जुल्म जो करते थे अन्नदाता पे वो सिर्फ हाथ बदले हैं। उनको कहते थे कि मुझे आने दो, अब की किस्मत बदल दूंगा। किसी का कुछ नहीं बदला, सिर्फ तुम्हारा चेहरा, चरित्र और चाल बदले हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार नागेंद्र सिंह नेगी जी, बहुत अच्छी आपने बात कही और बहुत अच्छा संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए। परमजीत कौर एक और दर्शक हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? हेलो जी, आपका स्वागत है मैम एएनबी न्यूज पर। अपने विचार रखें। जी जी, परमजीत जी का भी हमारा संपर्क टूट गया। परमजीत जी आप फिर से हमें फोन कर सकती हैं और अपने विचारों को साझा कर सकती हैं। क्या आप कहना चाहते हैं, आपकी क्या विचार है इस आंदोलन को लेकर? आप फिर से अपने फोन करके हमें बता सकती हैं। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के फोन आ रहे हैं और वो अपने विचारों को साझा करके हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, किस तरीके से आंदोलन के संघर्ष को लेकर जो हालात देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर भी वो अपने विचारों को रख रहे हैं। आप भी हमें फोन करें। अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप हमें अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस कृषि कानून को लेकर लगातार जो सरकार की ये जो जिद है, आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्यों आखिरकार सरकार इन किसानों को लगातार वहां पर बैठे हुए देखना चाहती है? क्यों आखिरकार किसान? रविंद्र सिंह एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। रविंद्र जी कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? डिस्ट्रिक्ट रुद्रपुर।
उत्तराखंड से। जी स्वागत है सर आपका ANP न्यूज पर, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ सर, मैं ये यकीन है जो, हाँ जी अपनी बात पूरी कह रहा हूँ कि जो कृषि कानून है इसके बारे में मोदी जी को ध्यान देना चाहिए इन बातों पे जी, क्योंकि किसान ही पूरे भारत का अन्नदाता है और इसी पे पूरा भारत देश निर्भर है। बिल्कुल। हाँ जी सर। लेकिन प्रधानमंत्री को सुझाव क्या देंगे आप? 7 महीने हो गए किसानों हम यही सुझाव देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इन बातों का ध्यान दें किसानों का। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी हमें फोन करने के लिए। परमजीत कौर जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANP न्यूज पर, क्या कहेंगे आप? हाँ जी यही कहेंगे जी, प्रधानमंत्री को ये किसानों की बात सुननी चाहिए जी, इतने टाइम से बैठे हैं, अपने घर छोड़कर बैठे हैं, बच्चों को भी और जनानियों सबको लेकर वहाँ बैठे हैं। इनको किसानों की बात सुननी चाहिए जी प्रधानमंत्री को। परमजीत जी 7 महीनों से हमारी माताएं बहनें, बहुत सारी जनानियां, बुजुर्ग महिलाएं वहाँ पर बैठी हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? हमारा यही संदेश है जी, उनकी बात सुननी चाहिए प्रधानमंत्री को। ये दानी बानी के बातों में आया हुआ है, तो इसको अपने देश जी बनाया भी तो ये सब किसानों ने ही है, तो ये इसी हाँ जी तो वो क्यों इतना परेशान कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री किसानों को? हाँ जी ये बहुत बुरी बात है जी। ये देखो कितने पहले सारी सर्दी बैठी, अब सारी गर्मी वहीं बैठे हैं, कितने परेशान है, किसका मन करता है घर छोड़कर बैठे? सही बात है। किसानों की बात सुननी चाहिए। ये बहुत फिर आगे तो ये विरोध बढ़ेगा ही, घटेगा तो नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत कौर जी अपने विचार रखने के लिए और हमें फोन करने के लिए। बहुत बड़ा संदेश परमजीत कौर जी ने दिया, बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से संघर्ष जो लगातार जारी है उसको लेकर उन्होंने मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आए, तमाम लोगों ने अपने विचारों को साझा किया। हम कल फिर हाजिर होंगे किसी इसी तरह के मुद्दे के साथ में, आपके विचारों को साझा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें ANP न्यूज। धन्यवाद। हक की बात। पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।